गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो आज हम आपका टॉपिक शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है लेसन 2 का 9th क्लास का द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। ओके, तो ये आपका टॉपिक नंबर 3 है, द फैब रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। अभी मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि जो फ्रांस के अंदर जो आपका पीटर्सबर्ग था, जो कि एक जर्मन नेम था, और उसका नाम चेंज कर कर उन्होंने पेट्रोग्राड कर दिया था। मेन सिटी थी वहाँ पर, और पेट्रोग्राड को अब वहाँ पे क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। अब रिवोल्यूशन कहाँ पे चली गई? पेट्रोग्राड के अंदर। अब देखो सबसे पहले तो क्या है, 1917 में जो कैपिटल थी वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो धीरे धीरे ख़राब होती चली गई थी। ठीक है, ठीक है। इनके पहले सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बताया गया कि जो फैब रिवॉल्यूशन है उस समय जो पेट्रोग्राड के अंदर जो कंडीशंस है वो ख़राब होती चली गई थी। जो लेबर्स हैं उनके जो हाउसेज हैं, ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, रिच एंड पुअर के अकॉर्डिंग जो हाउसेज उसको डिवाइड कर दिया। जो लेबर्स के जो हाउसेज थे, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे, उनके राइट साइड में थे, ठीक है, जो एक वहाँ पे नेवा नाम की रिवर थी, उस नेवा रिवर के राइट साइड में जो हाउसेस थे, वो जो हाउसेस थे वो लेबर्स के, वर्कर्स के थे। और उसके लेफ़्ट साइड में जो वहाँ पे वीटर पैलेस, जो वहाँ पे फैशनेबल हाउसेज, ठीक है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह ये सब थे, यानी कि गवर्नमेंट, इनके अच्छे अच्छे जो घर थे वो लेफ़्ट में थे, और जो पुअर कंडीशंस वाले लोगों के घर थे वो राइट में थे। इतना क्लियर हो गया आपको? फैब में जो फूड की जो प्रोडक्शन है उसमें भी कमी आ गई थी। वहाँ पे जो लोग हैं वो ये चाहते थे कि वहाँ पे इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो बनी रहे, और इसलिए वो ड्यूमा को भी डिसमिस नहीं करना चाहते थे। ठीक है, अब उसके बाद में है अगले पैराग्राफ के अंदर कि 22 फैब के अंदर जो वहाँ पे वुमेन्स हैं उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी। ठीक है, और वो जो उनका जो लीडर था, यानी कि धीरे धीरे लेडीज़ ने ग्रुप वगैरह बनाए, और ग्रुप वगैरह बना के उन्होंने स्ट्राइक्स वगैरह शुरू कर दी। और वहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह करने के बाद में वहाँ पे धीरे धीरे उनको सिंपैथी वगैरह मिलनी शुरू हो गई थी। और इसीलिए इस दिन को, क्योंकि वुमेंस ने स्ट्राइक्स वगैरह कर दी और जो वुमेंस हैं वही उनका लीडरशिप भी कर रही थी, इसीलिए इसको आप लोग किसके नाम से जानते हैं? देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, इंटरनेशनल वुमेन डे। अब कोई आपसे पूछे इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 22 फैब को के नेक्स्ट डे, ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली 23 फैब को क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे, क्योंकि लेडीज़ ने वहाँ पर स्ट्राइक्स की और उनका लीडरशिप भी लेडीज़ कर रही थी, इसलिए इनकी सिंपैथी देते हुए इसलिए इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से बनाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में इन्होंने इंटरनेशनल वुमेन डे तो बना लिया। अब उसके बाद में है इनका कि जो 25 फैब को वहाँ पे क्या हुआ कि संडे का दिन था, और जो गवर्नमेंट है वो ड्यूमा को क्या करना चाहती थी? बॉयकॉट करना चाहती थी, ख़त्म करना चाहती थी। 27 जो फैब है उसको क्या किया, पुतिन ने अपने हेडक्वार्टर के ऊपर, पुतिन के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला कर दिया गया। अब उसके लिए 3 रीज़न्स थे। पहला रीज़न्स क्या था बेटा, कि जो ब्रेड थी वो सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं थी। पहला रीज़न ब्रेड नहीं थी। दूसरा रीज़न इसका क्या था कि जो वेजेस हैं लोगों के, वो वेजेस कम थे। ठीक है, पहली 2 बात समझ में आ गई। पहली चीज़ क्या थी, उनके पास क्या नहीं था, उनके पास ब्रेड नहीं थी प्रॉपर। दूसरा रीज़न क्या था कि उनकी जो वेजेस थे वो बिल्कुल कम थे। और उसके बाद में
और उसके बाद में क्या हुआ कि 2 डिमांड हो गई। तीसरी डिमांड थी कि वो जो उनकी जो वर्किंग्स आवर हैं, इन वर्किंग आवर को वो क्या करना चाहते थे, कम करना चाहते थे, क्योंकि वर्किंग आवर की कोई लिमिट ही नहीं थी। अब 8, 12, 15 कितने घंटे भी उनसे काम करवाया जा रहा था। तो ये 3 कंडीशन थी, आपसे पूछा जाएगा। कौन कौन सी बेटा? पहली ब्रेड की, दूसरी वेजेस को इंक्रीज़ करने की, दूसरे वर्किंग आवर को कम करने की। और ये तीनों ही जो डिमांड है, डेमोक्रेटिक राइट की डिमांड है, वो हर प्रकार के लोग हैं वो करने लग गए थे। फिर अब सबके सब लोग हैं जो पेट्रोगार्ड में उन्होंने मीटिंग हुई और वहीं से पेट्रोगार्ड सोवियत का जन्म हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लोगों ने क्या किया कि लोग हैं वो ये चाहते थे कि उनकी जो 3 डिमांड्स है वो 3 डिमांड्स पूरी तरह फुलफ़िल कर दी जाए। समझ में आ गया इतना? अब वो डिमांड आपको याद रखनी है। ब्रेड की थी, वेजेस कम थे, उसके अगेंस्ट थी, और वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा थे, उनको भी नॉर्मल करने की थी। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, उन सभी ने ड्यूमा को एज इट इज़ बनाने की कोशिश की। पेट्रोगार्ड में मीटिंग की और वहाँ पे उन्होंने जो पेट्रोगार्ड के अंदर उसके बाद में जो पेट्रोगार्ड सोवियत बना। ठीक है, अब उसके बाद में आपका आता है कि जो आर्मी का जो कमांडर है, ठीक है, उसने क्या किया, वहाँ पे जो जार था उसको वो चाहता था कि जो जार है वो अब अपनी जो पावर है उस पावर को छोड़ दे। तो जो मिलिट्री कमांडर था उसने क्या किया, अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर उसने जार को अपनी उसकी पोस्ट से हटा दिया। ठीक है, फिर 2 मार्च को जो आर्मी कमांडर थे उसने क्या किया, प्रोविज़न गवर्नमेंट अब वहाँ पे कंट्री में चलाई। जो इलेक्शन थे उन्हें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम के अकॉर्डिंग किए। समझ में आ गया? क्या बना था यहाँ पे, जो मिलिट्री कमांडर थे उस मिलिट्री कमांडर ने क्या किया, मिलिट्री कमांडर ने जार को वहाँ से हटा दिया अपने सोल्जर्स की हेल्प से। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, वहाँ पे ड्यूमा थी उसके अंदर प्रोविज़न गवर्नमेंट बनाई, और प्रोविज़न गवर्नमेंट चलाने के साथ साथ उन्होंने इसने वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो राइट है वो वहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करवाया गया। ठीक है, और इसके साथ साथ जो फैब के अंदर 1917 में जो फ्लैग था, कहाँ का फ्लैग, फ्रांस का, उस फ्लैग के ऊपर भी अब लोगों का कंट्रोल हो गया था। तो ये पैराग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर, टॉपिक था पेट्रोगार्ड रिवॉल्यूशन। इसके अंदर सीधी सी बात क्या थी कि पेट्रोगार्ड के अंदर लोगों ने 3 डिमांड रखी। सोल्जर्स ने क्या किया, राजा को वहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद में वहाँ पे प्रोविज़न गवर्नमेंट चली, और प्रोविज़न गवर्नमेंट के बाद में जो फ्लैग वगैरह, जो डेमोक्रेटिक राइट्स वगैरह पे लोगों का कंट्रोल हो गया, और वहाँ पे लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड हो गया। और इंटरनेशनल वुमेन डे भी बनाया गया, क्योंकि लेडीज़ ने स्ट्राइक्स वगैरह की कमांड अपने अंडर कर ली थी। तो मेन इसमें ये बातें हैं। अगला आपका एक टॉपिक और करवा देती हूँ, 3.1 आफ्टर फैब। आफ्टर फैब क्या हुआ था, जो प्रोविज़न गवर्नमेंट है वो उसमें जो आर्मी ऑफिसर्स थे, इंडस्ट्रियल, इन सब ने क्या किया, ये सभी इन्वॉल्व थे किसमें, प्रोविज़न गवर्नमेंट के अंदर। वहाँ पे जो लिबरल्स हैं और जो सोशलिज़म वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने इस जो थॉट था, देखिए वापस बताती हूँ कि जो वहाँ पे जो प्रोविज़न गवर्नमेंट बनी उसके अंदर आर्मी ऑफिसर, इंडस्ट्रियल जो थे, इन सबको इन्वॉल्व किया गया था। वहाँ पे जो लेबर्स हैं, जो सोशलिज़म थॉट रखते हैं का फेवर करने लग गए थे। वहाँ पे ये सब लोग क्या चाहते थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे। ठीक है, वहाँ पे पब्लिक मीटिंग हुई, ऑर्गेनाइजेशन होने लग गए थे। ठीक है, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे लोगों के ऊपर,
जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने से रिगार्डिंग उन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया, क्योंकि पहले आपको बताया गया था कि जार ने क्या किया, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उन रेस्ट्रिक्शंस को उसने कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप नहीं बना सकता। अब इन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। पब्लिक मीटिंग वगैरह होने लगी। जो पेट्रोग्राड सोवियत था, ठीक है, ऐसी बहुत सारी सोवियत बनाई गई, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि, ठीक है, जो लेनिन है उसने अप्रैल 1917 में वो वहाँ से कहाँ पे आ गया, रशिया आ गया। और रशिया आने के बाद में लेनिन ने कहा कि जो वॉर है उसको ख़त्म कर दी जाए और जो लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए फार्मर्स के अंदर, और जो बैंक है उनको नेशनलिस्ट किया जाए। तो इस जो उसकी लेनिन की जो डिमांड थी, इस डिमांड को लेनिन थीसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो लेनिन की जो डिमांड थी उसको लेनिन थीसिस के नाम से जाना जाता है। ये अप्रैल में थी इसलिए अप्रैल थीसिस के नाम से भी इसको कहा जाता है। दे चेंज बोल्शेविक पार्टी नेम एंड इट बिकम कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद में जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम चेंज करके भी क्या रख दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। किसका नाम, बोल्शेविक पार्टी का नाम अब क्या हो गया था, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया था, ठीक है। अब जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वर्कर्स ने भी क्या करने लग गए थे, मूवमेंट्स वगैरह करने लग गए थे, ठीक है। उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी वर्कर्स के सामने, ठीक है। जो वर्कर्स जो समर के अंदर जो फैक्ट्री जो चलाने के जो प्रोसेस सिस्टम थे उनके ऊपर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। जून के अंदर जो सोवियत ने अपने 500 रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे रशियन सोवियत कांग्रेस के अंदर, है, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज वर्कर के सामने भेजे थे। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल वर्कर के सामने प्रॉब्लम क्रिएट की, वर्कर्स लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया और जुलाई 1917 में बोल्शेविक मूवमेंट को कुचल दिया गया, ठीक है। उसके बाद में जो कंट्री साइड था, ठीक है, उस कंट्री साइड का मतलब पता है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फार्मर्स और जो सोशलिस्ट थे इन्होंने रिवोल्यूशनरी लीडर और जो के साथ मिलकर जो लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया गया कि लैंड को है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। जुलाई से सितंबर तक काफ़ी सारी लैंड है उस पर कंट्रोल कर लिया गया और जो लैंड है उसको लोगों के हैंडओवर कर दिया गया। यानी कि इस फैब रिवॉल्यूशन में आपको देखो सबसे पहली बात तो क्या बताई गई है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो लैंड ओनर्स हैं और जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, इन्होंने प्रोविजंस गवर्नमेंट बनाई। प्रोविज़न गवर्नमेंट बनाने के बाद में इन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई। जो पेट्रोग्राड सोवियत बनी थी वैसी बहुत सारी सोवियत बननी शुरू हो गई। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि अप्रैल के अंदर जो जार निकोलस था वहाँ पर वो लेनिन वापस रिटर्न हो गया और लेनिन आने के बाद में जो उसने सबसे पहले तो क्या किया लेनिन ने कि जो लैंड है उसको फार्मर्स को दी जाए, बैंक को नेशनलिस्ट किया जाए, ठीक है, और इसके साथ साथ जो वॉर थी इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इससे रिगार्डिंग उसने डिमांड की और ये डिमांड उसकी अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके बोल्शेविक पार्टी का नाम करके कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ जो लीडर्स हैं इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन पे प्रेशर डाला। जुलाई से सितंबर तक काफ़ी सारी लैंड उस पर कंट्रोल कर लिया गया था। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू।